हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और दीपावली की सब लोग तैयारियां कर रहे होंगे, घर में साफ सफाई चल रही है सब लोगों की। और इसीलिए शायद मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सभी मेरी भाई बहन दोस्त वीडियोस नहीं देख रही हैं तो प्लीज़ समय निकाल करके वीडियोस भी देखा करो। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भोजन बनाने की विधियाँ एवं रंग परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि भोजन बनाने में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। और आपके जितने भी खाद्य पदार्थ होती हैं, जैसे कि आपका टमाटर होता है, चुकंदर होता है, लहसुन होता है, जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन किस तत्व के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि आपका टमाटर है तो टमाटर का लाल रंग किस खाद्य तत्व के कारण होता है। जैसे कि टमाटर का लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है, चुकंदर का लाल रंग आपका एंथोजैंथीन के कारण होता है, लहसुन में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है और लहसुन का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो लहसुन में आपका एलिन तत्व पाया जाता है और फ्लेवोनाइड्स के कारण उसका सफ़ेद रंग होता है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। और प्लीज़ मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि वीडियो में आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ये मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि मैम वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, राइटिंग पसंद आती है या नहीं आती है, साउंड आपको आवाज़ समझ आती है या नहीं आती है, वो सब आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है कमेंट करके। तो आइए वीडियो का करते हैं हम लोग स्टार्ट। यहाँ पर खाना पकाने की उस विधि का नाम जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का प्रयोग होता है, ठीक है। खाना पकाने की उस विधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाप का प्रयोग होता है, तो उसको कहा जाता है माइक्रोवेव। क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। तो उस टोस्टर का नाम क्या है, उस टोस्टर को क्या कहा जाएगा? तो इस टोस्टर का नाम है ग्रिल टोस्टर। ग्रिल टोस्टर। यहाँ पर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस का जो आपका घटना चक्र है वो यहाँ पर कराया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से मैं तैयार करा दूँगी। यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पर आपका अच्छी तरीके से वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी विधि सूखे ताप पर पकाने की विधि नहीं है? यहाँ पर आप लिख लीजिए विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? स्टेविंग। स्टेविंग विधि आपकी सूखे ताप पर पकाने की विधि नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर स्टेविंग क्या है, स्टेविंग में आप कितनी फ़ारेनहाइट पर भोजन बनाती हैं वो सब यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। स्टेविंग का टेम्परेचर कितना होता है? तो स्टेविंग का जो टेम्परेचर होता है आपका, तापमान की अगर हम लोग बात करें इसके, तो इसका टेम्परेचर आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी स्टेविंग विधि है, सूखे ताप पर पकाने वाली विधि कौन सी नहीं है? वो स्टेविंग विधि नहीं है। और स्टेविंग विधि का टेम्परेचर कितना होता है? तो स्टेविंग विधि का टेम्परेचर आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है और इसीलिए स्टेविंग विधि के द्वारा भोजन देरी से पकता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि के द्वारा भोजन देर से पकता है? तो स्टेविंग विधि के द्वारा भोजन देर से पकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पपीता में। लाइकोपीन पपीता में भी पाया जाता है और लाइकोपीन टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या होता है? जब आप सेब को देखोगे, आप उसको काट करके रख देना, ठीक है, 5 या 10 मिनट के लिए आप सेब को काट के रख देना, उसका क्या होता है, रंग काला पड़ जाता है। पहले तो थोड़ा सा मतलब रेड रेड कलर का होता है, फिर उसके बाद वो काला पड़ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है एंजाइम क्रिया। एंजाइम्स के द्वारा सेब का रंग काला पड़ जाता है। ठीक है। अब यहीं पर मैं आपसे बता देती हूँ सेब में कितने परसेंट विटामिन पाया जाता है। सबसे पहले तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सेब में आपका, यहाँ पर विटामिन की बात करें तो सेब में आपका 5% विटामिन सी पाया जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा सेब टेस्ट में खट्टापन सा होता है सेब में, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है और इसकी मात्रा कितनी है? 5%। सेब में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी मात्रा 5% होती है, एक सेब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैम बनाया जाता है। जैम किससे बनाया जाता है? तो जैम आपका बनाया जाता है फलों के गुदों से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है आप लोगों को, के गुदों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेली किससे बनाई जाती है? तो जेली बनाया जाता है आपका पैक्टिन से। जेली पैक्टिन से बनाया जाता है। जैम किससे बनाया जाता है? फलों के गुदों से, और जेली आपकी पैक्टिन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, बसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ग्रिलिंग। बसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि को भूनना कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, मूंगफली के दाने, उसमें आप कोई ऑयली चीज़ नहीं डालोगे, उसको क्या करते हैं, ऐसे ही भून देते हैं। ठीक है, कढ़ाई में ऐसे ही भून देते हैं, जैसे कि आपका परमल है। ठीक है, खाने गेहूँ चावल का जो परमल बना होता है वो जब सील जाता है तो उसको आप खाने के लिए क्या करेंगे, भूनेंगे। उसमें कोई बसा या पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैलोरीफिल, किसके संपर्क से फियोपार्टिन में बदल जाता है। ठीक है। अगर आप कैलोरीफिल, आप सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देते हैं कैलोरीफिल किस में पाया जाता है। तो कैलोरीफिल आपका हरे पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है, हरे पत्तों में पाया जाता है, और ये किसके संपर्क में आने से फियोपार्टिन में बदल जाता है? तो ये आंच के संपर्क में आने से फियोपार्टिन में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दिखाने वाला विटामिन कौन सा है आपका? तो ये है आपका, ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। अब आपके जहन में बात चल रही होगी कि ये बीटा कैरोटीन क्या है, तो मैं आपसे बता दूं, जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए को कहा जाता है। यानी कि जब हम विटामिन ए ग्रहण करते हैं तो वो हमें विटामिन ए के रूप में नहीं मिलता है, वो हमें विटामिन कैरोटीन के रूप में मिलता है, और वो हमारी बॉडी में जाकर के विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। हम बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए को ग्रहण करते हैं और हमारी बॉडी में जाकर के विटामिन ए में बीटा कैरोटीन परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, किसके द्वारा तेल को फोर्टिफाई किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है विटामिन ए के द्वारा। विटामिन ए के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रिनाइजेशन।
डेक्सट्रीनाइजेशन। ठीक है, डेक्सट्रीनाइजेशन। नेक्स्ट है, इडलिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा। दो विधि होती है आपकी, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, खाना पकाने की यह विधि खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है भूनना। खाना पकाने की वह विधि खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है तो उस विधि को कहा जाता है भूनना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, चीनी का क्रिस्टलीकरण किसके द्वारा होता है? ये होता है छैना मुर्गी के द्वारा। छैना मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुकंदर का लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका चुकंदर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के द्वारा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विटालिन या बीटा कैरोटीन भी लिख सकते हैं और विटालिन भी लिख सकते हैं। और एक कहीं कहीं पर आपको मतलब बीटालिन के कारण भी होता है और एंथोजैंथीन के कारण भी होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंथोजैंथीन। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, दोनों ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट आता है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीनाइडस। गाजर में कैरोटीनाइडस पाया जाता है। कैरोटीनॉइडस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्याज का जो आपने देखा होगा रेड रेड सा होता है, ये किसके कारण होता है? प्याज में क्या पाया जाता है? तो फ्लेवेन पाया जाता है आपका, फ्लेवोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पालक में क्या पाया जाता है? पालक का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको हरी कोई भी सब्जी पत्तेदार, आपको जैसे कि आपका पालक है, धनिया है और आपका पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं सब में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कहीं पर भी आपसे किसी भी तरीके से हरी सब्जियों के से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आंख बंद करके क्लोरोफिल पर टिक कर देना है आपको। बिल्कुल राइट क्वेश्चन जाएगा आपका, आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी भी सब्जी के बारे में हरी, तो आपको क्लोरोफिल टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्रेंजिंग की दो विधियां कौन कौन सी हैं? ब्रेंजिंग की दो विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें एक आएगी आपकी रोस्टिंग, दूसरी आएगी आपकी फ्राइंग। ठीक है, रेंजिंग की दो विधियां कौन सी हैं? रेंजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की दो विधियां कौन कौन सी हैं? तो ये है एक आपकी रोस्टिंग, दूसरी है आपकी फ्राइंग। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियां उबालते जल में डालने की विधि को क्या कहते हैं? ये क्या होता है, फलों और सब्जियों को आप उबलते जल में डाल देते हैं, फिर उसके बाद उबलते जल में से निकाल करके ठंडे पानी में धुल देते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको ब्लांचिंग कहा जाता है। और ये प्रक्रिया आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फलों में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो फलों में ब्लांचिंग प्रक्रिया की जाती है। फल एवं सब्जियों को उबलते पानी में डाल देते हैं, फिर उसको उबलते पानी से निकाल करके ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया आपकी
ब्लांचिंग कहलाती है। ठीक है, अनाज पकाते समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये होता है आपका रिट्रोग्रेडेशन। रिट्रोग्रेडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनाज को एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन श्रृंखला द्वारा पदार्थ को अधिक देर तक पकाया जाता है। ठीक है, अमाइलाइज और इमाइलोपैक्टिन श्रृंखला द्वारा अनाज को अधिक देर तक पकाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिरक्षक। जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रंगीन, इसको कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। यहीं पर लिख लीजिए, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, वह परिरक्षक जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है उसको सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सीकारक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लेसिथीन। इमल्सीकारक को लेसिथीन कहा जाता है। अब यहीं पर मैं आपसे बता दूं, एक क्वेश्चन और क्लियर कर देती हूँ। अरहर की दाल में कौन सी दाल को मिलाया जाता है, तो अरहर की दाल में आपकी खेसारी दाल का मिलावट होता है। ठीक है, और वही खेसारी दाल जो है उससे कौन सा रोग होता है, तो उससे होता है आपका लैथीरिज्म रोग। कौन सा होता है, लैथीरिज्म रोग। अरहर की दाल में जो मिलावट होता है खेसारी दाल का होता है, और खेसारी दाल से कौन सा रोग होता है, लैथीरिज्म रोग। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सीकारक को क्या कहती हैं, तो इसको लेसिथीन कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाले मोल्ड को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। कैल्शियम प्रोपिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये है आपका खाद्य पदार्थों में एंजाइम को निष्क्रिय करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वेन मेरी, जिस पर कैफेटेरिया में खाने को गर्म रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्ध उबालने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि परबॉइलिंग का मुख्य कारण क्या है, किस लिए हम अर्ध उबाले परबॉइलिंग का प्रयोग करते हैं, तो पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए परबॉइलिंग का प्रयोग करते हैं। यहीं पर लिख लीजिए पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भोजन में उपयोग होने वाले इमल्सीफायर को क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भोजन में उपयोग होने वाले इमल्सीफायर को क्या कहते हैं। ठीक है, इमल्सीकारक की जगह फायर भी
आपसे पूछा जा सकता है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। आपसे कहीं पर भी आपको इमल्सी दिखाई देगा, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इमल्सी दिखाई दे रहा है, इमल्सी कारक भी बोला जाता है इसको, इमल्सी फायर भी बोला जाता है इसको, और इमल्सी पायस भी बोला जाता है इसको। कहीं पर भी किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर आपको इमल्सी दिखाई दे रहा है और वहाँ पर ऑप्शन में लेसिथीन दिया हुआ है, आंख बंद करके लेसिथीन पर टिक कर देना है आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड टीजीटी में भी पूछा गया है, झारखंड टीजीटी में भी पूछा गया है और यूपी के एलटी ग्रेड में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी अगर इमल्सी दिखाई दे रहा है लिखा हुआ क्वेश्चन में और वहाँ पर ऑप्शन में लेसिथीन है, तो आपको आंख बंद करके लेसिथीन पर टिक कर देना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रोडक्ट रोकथाम करता है, फ्रूट प्रोडक्ट किसकी रोकथाम करता है, तो ये करता है मिलावट की, ठीक है। और मिलावट अधिनियम कब बनाया गया था आपका, 1954, ठीक है। मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954 को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, केक बनाने में कौन से तत्व का प्रयोग केक को फुलाने में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका NaHCO3, ठीक है। केक बनाने में NaSCO3 का प्रयोग केक को फुलाने में किया जाता है। डोसा बनाने में दाल व चावल का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है आपका 3:1, यानी कि दाल की मात्रा 3 हिस्से दाल के होते हैं और 1 हिस्सा चावल का होता है। सब्जियों को पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यहाँ पर लिख लीजिए, सब्जियों को पकाने की सबसे अच्छी विधि ये है आपकी, सब्जियों को पकाने की सबसे अच्छी विधि है उबाल कर पकाना, ठीक है, उबाल कर पकाना, ठीक। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अगर दूध में मिलावट है और आपको जांच करनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर के द्वारा आप दूध की मिलावट की जांच कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।